शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुन्नी तहसील के मंडोर घाट में पंचायती राज चुनावों में उतरे प्रत्याशियों ने चुनावों में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। लक्ष्मी सिंह वर्मा ने कहा कि उन्होंने मंडोर घाट पंचायत से प्रधान पद का चुनाव लड़ा है, लेकिन जब मतगणना की बात हुई तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके खाते में केवल 2 ही वोट पड़े हैं। इस बात को लेकर वो अपने परिवारजनों से भी बात कर चुके हैं और इसको लेकर उनके घर में भी कलेश हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में 30 सदस्य हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने उन्हें ही मत डाला है, लेकिन असमंजस की बात यह है कि उन्हें केवल 2 ही मत क्यों दर्शाए गए। इसमें कहीं ना कहीं झोल झाल की संभावना नजर आ रही है। जी, मैं लक्ष्मी सिंह वर्मा ग्राम पंचायत मंडोर घाट से मैंने चुनाव लड़ा। 19 जनवरी को हमारा चुनाव हुआ। किस पद के लिए आपने चुनाव लड़ा? प्रधान पद के लिए यहाँ चुनाव लड़ा है जी। और जिसमें हमारा जब दिन में वोट होने के बाद दिन में जो हमारा वोट पड़ा उसमें बैलेट पेपर पे भी वोटरों के नाम लिखे गए हैं, जो कि दिन के 2 बजे तक लिखे गए हैं। उसके बाद शाम को जब हमारा रिजल्ट आउट होता है तो ये जो पोलिंग पार्टी थी इनकी जब काउंटिंग हुई, इन्होंने लास्ट में मेरे को 2 वोट गिन के दिए हैं। और हमारे जो मेरा एजेंट था उन्होंने अपना एतराज दिखाया इसमें, जब उन्होंने मेरे को 2 वोट दिखाए तो उन्होंने अपना एतराज दिखा के मैं इस काउंटिंग को नहीं मानता हूँ। उन्होंने हमारे को ये बोला कि नहीं हो गया वो, आप चलो बाहर निकलो यहाँ से। और लास्ट में जो बैलेट पेपर मतलब जो पोलिंग की जितने भी बैलेट पेपर होते हैं वो सीज होते हैं। एजेंटों द्वारा इनके सामने कुछ नहीं हुआ। एजेंट हमारे पहले ही दरवाजे के पास रखे गए हैं और मतलब उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी बात पे इलेक्शन हो रहा है। लास्ट में 2 वोट इन्होंने मेरे को जब वोट रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उन्होंने मेरे को 2 वोट दिए हैं, जबकि मेरे परिवार में 30 वोट है। 30 में से 29 वोट जिसके मैंने कुछ एफिडेविट दे दिए हैं। एक आदमी का वोट नहीं था। मुझे बात इस चीज से वो है कि भाई मेरे जो 2 वोट हैं, मेरे जो परिवार के 29 में से जो मेरे को 2 वोट दिखाए वो 27 वोट कहाँ गए हैं? बाकी तो जनता का अपना मत था। अभी क्या मांग करते हैं आप? अभी तो हम यही मांग करते हैं, मैंने इलेक्शन पिटीशन किया है, रिकाउंटिंग की हमने मांग की है और इलेक्शन रद्द का। अगर जैसे 2 बजे तक जो इन्होंने बैलेट पेपर पे उसके क्या नाम वोटरों के जो नाम लिखे हैं उसको एतराज जताने के बाद भी वो लोग हमारे इन लोगों को उन्होंने आंखें दिखाई कि इस तरह का ये नहीं है, आप नहीं होते हैं बोलने वाले यहाँ पे। बाद में 2 बजे के बाद उन्होंने अपनी वो जो बैलेट पेपर उन्होंने वोटरों के नाम लिखे वो बंद कर दिए। तो क्यों उन्होंने बंद किए और क्यों उन्होंने सुबह से लेकर किया है? हमने अब मैं तो हमारा जब परिवार की बात है, जब शाम को रिजल्ट निकला, मेरे मदर हैं 70 साल की उम्र में है। इन्होंने बोला कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी वोट कहाँ गई? मेरे वाइफ है, मेरे भाभी जी हैं, मेरे बड़े वाले ब्रदर हैं, छोटे वाले ब्रदर हैं। मैं तो सिर्फ इंडिविजुअल परिवार की बात कर रहा हूँ। बाकी बात से चलो बाद की बातें हैं, पर जो 2 वोट इन्होंने दर्शाया है उसमें क्या। तो इसमें किसकी आप धांधली मानते हैं? इसमें आप धांधली इसलिए मानते हैं कि जो हमारी पोलिंग पार्टियां थी उन्होंने एक भी अगर तो रिकाउंटिंग के लिए जब उनको हमने बोला कि भाई रिकाउंटिंग, उन्होंने हमारा सुना ही। एजेंट वहां पर मौजूद थे, लेकिन एजेंट से क्या बात हुई फिर? मेरा एजेंट जब वहां था उसने बोला कि मैंने 1 मिनट में भाई जी को बुलाता हूँ, आप रिकाउंटिंग के लिए अभी रुक जाओ 2 मिनट। उन्होंने बोला कि ये हो गया, आप बाहर निकलो यहाँ से। और मेरा ख्याल जो बाकी एजेंट भी अंदर थे उनके सामने काउंटिंग उनको सिर्फ ये दर्शाया गया कि हमने 50-50 वोट जो है काउंट करके बंडल बांध दिए हुए हैं और आप लोग अब आपने याचिका कहाँ दायर की है इसमें? उसके बाद लगभग कोई आधे घंटे के बाद हम कोई 150 आदमी यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं। फिर मेरी फोन के माध्यम से BDO साहब से बात हुई है, SDM साहब से बात हुई है। SDM साहब से भी हमने बात की रात को। उन्होंने बोला कि आपको इलेक्शन पिटीशन ही करना पड़ेगा। उसके बावजूद फिर मैंने जो अपना मेरा एक जो हमने याचिका दायर की है सिंपल कागज पे हमने BDO साहब को भी दिया है, SDM साहब को दिया, DC साहब को दिया, इलेक्शन कमीशन में दिया। इस मुद्दे पे हम CM साहब से भी मिले हैं। तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी हमारे को यही आश्वासन मिला कि हम इसकी रिकाउंटिंग करेंगे। अभी करेंगे, पता नहीं अब इनका क्या तो है। क्या रिकाउंटिंग की आपको तारीख बताई गई है? जी नहीं, इसमें हमारे को कोई रिकाउंटिंग की तारीख नहीं। अगर रिकाउंटिंग की हमारे को तारीख बता देते हैं तो शायद हम आज। तो मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मीडिया के माध्यम से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग हमारी रिकाउंटिंग जल्दी कराएं और ऊपर से प्रेशर जो भी जैसा इनको लगता है हमें पहले रिकाउंटिंग और हमारे को अपने वो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें। इसके अलावा इस ग्राम पंचायत से प्रधान पद की उम्मीदवार की माता और स्थानीय लोगों ने भी चुनाव प्रणाली पर संदेह जारी किया है और पुनः मतगणना की मांग को प्रमुखता से उठाया है।
जब वोट क्या मैंने अपने बच्चे को वोट नहीं देनी थी, हमारे को तो उस दिन ही चक्कर आ गए जब ये बता के किसी ने वोट नहीं दी, 2 वोटें पड़ी तो हमारी वोट तो जब हमने बेटे को वोट नहीं देनी थी तो और किसको देनी थी हमने वोट, है ना। वो वोटें मांगने घर में झगड़े पड़ गए, मैं तो मेरे को तो चक्कर आ गया था। बाकी तो सब कुछ है, पर मैंने तो ये नहीं सोचा था कि हमारे ऊपर कोई ये इतना सब बीतेगा वोट का। अब जब हमने वोट बेटे को नहीं देनी थी, हमारी वोट कहाँ गई, किसको दी हमने, किसको देनी थी। अभी जी है। और अब हमारे जो ब्रदर जी खड़े हुए थे अभी प्रधान मनोहरघाट पंचायत से प्रधान पद के लिए, तो हमारे जो परिवार में 27-28 वोटें थी, हमने जो है अपने हमारे को जो 2 वोटें दर्शाई गई है, तो 2 वोटें दर्शाई गई इन्होंने, हमने सब पूरे परिवार ने वोटें डाली है अपने ब्रदर को, और बाकी और लोगों ने भी डाली है। हम उसका भी अभी वो नहीं करते, पर अपने परिवार की वोटें जो हमारी सारी वोटें पड़ी हुई है। उसके बाद जो यहाँ पर जो है शरेआम धांधली हुई है, जो कर्मचारियों द्वारा भी शायद उन्होंने, अब हमारे पता नहीं है कि जो कर्मचारियों ने क्या इस वोट में इन्होंने क्या किया है। किसकी खामी समझते हैं आप इसमें? ये तो कर्मचारियों की जो वोट जो यहाँ पर कर्मचारी थे उनकी तो जो वहाँ पर जो एजेंट थे, क्या उन्होंने क्या रिकाउंटिंग की बात की थी उस समय? जो एजेंट थे उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे को 2 वोटें नहीं हो सकती, हमारे परिवार में ही 27-28 वोटें हैं। तो उन्होंने बोला कि तो ये देखो, अब उन्होंने कैलकुलेशन जो दिखा दी कि इतनी वोटें इसको पड़ी है सारे कैंडिडेटों को। उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 मिनट की बात है, रुक जाओगे, तो उन्होंने सुनी नहीं। रिटायर्ड SMS हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। इस मरतबा मैं 19 जनवरी 2021 को जो मंडोड़ घाट ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं भी एक प्रत्याशी था प्रधान पद के लिए। तो जब मैंने यहाँ जिस दिन इलेक्शन हुआ तो दिन को मैं भी इस प्रांगण में रहा, लोगों की बातें मैं सुनता रहा। हमें उम्मीद थी कि जो इलेक्शन होगा न्यायपूर्वक और सही ढंग से होगा। जितने भी कर्मचारी जो इस इलेक्शन में नियुक्त किए गए थे वो ईमानदारी से काम करेंगे, परंतु जैसे जैसे दिन व्यतीत होता गया और मेरी नॉलेज में ये आता गया कि यहाँ इलेक्शन में धांधली हो रही है, ये इलेक्शन के कर्मचारियों की मिली भगत भी हो सकती है और साथ में प्रत्याशी भी इसमें मिले हो सकते हैं, ऐसी मुझे संभावना लगी। अभी क्या मांग करते हैं आप? हाँ, जैसे शाम के वक्त काउंटिंग शुरू हुई और रिजल्ट सामने आते गए, तो ऐसे तो हम ये मान के चल रहे थे हमें जितने वोट मिले सही मिले होंगे। जब एक प्रत्याशी को श्री लक्ष्मी सिंह को जिसको सिर्फ 2 ही वोट मिले तो हमें थोड़ा शक जरूर हुआ कि ये 2 वोट जिसके परिवार में 30 आदमी हो, जिसके अपने ही परिवार के, क्या उसको सिर्फ 2 ही वोट मिलते? अगर ये मुद्दा उभरता नहीं या 2 वोट कहीं इनको 25-30 वोट है तो शायद ना उभरता ये मुद्दा। ये एनोमली जो हुई है ये मिली भगत से हुई है और हम चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो, और अगर एनोमलीज हुई है, इलेक्शन के जो भी नियम है उनका पालन नहीं हुआ है, तो ये इलेक्शन रद्द होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।